हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है तथा दिया गया है प्रश्न, यह संरचना प्राणी कोशिका की है अथवा पादप कोशिका की। तो हमें इस प्रश्न में बताना है कि ये जो चित्र में जो हमें संरचना दी गई है, यह पादप कोशिका में देखने को मिलती है या फिर जंतु कोशिका में देखने को यह मिलती है। तो पहले तो हमें इस संरचना की पहचान करनी पड़ेगी, तभी हम इसके बारे में बता पाएंगे। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह इस चित्र में दी गई संरचना के विषय में है। तो इस संरचना की पहचान हम करते हैं कि ये संरचना जो हमें यहाँ पर चित्र में दी गई है ये क्या है। तो यदि हम इस संरचना की बात करें तो ये जो संरचना है ये संरचना है हरित लवक की। हरित लवक की। हरित लवक जो होता है एक प्रकार का लवक है जो कि पादपों में देखने को मिलता है, तथा इस हरित लवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, में सहायता प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ये जो हरित लवक होता है यह सहायक होता है। सहायक, तो यह जो संरचना है यह किसकी है, यह हरित लवक की है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तथा हम यह भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण केवल पादपों में देखने को मिलता है, और उसका कारण भी यही है क्योंकि पादपों में ही हरित लवक पाया जाता है, जिस कारण से सिर्फ पादपों में ही यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलता है। तो यदि यह संरचना यानी कि हरित लवक जो है यह केवल पादपों में देखने को मिलती है, तो ये जो संरचना हमें यहाँ पर दिखाई गई है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, कौन सी कोशिकाओं में, ये मात्र पादप कोशिकाओं में ही यह संरचना देखने को मिलेगी, पादप कोशिका में। तो ये जो हरित लवक संरचना है यह किस में देखने को मिलेगी, यह मिलेगी पादप कोशिका में, क्योंकि पादप कोशिका में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है और ये जो हरित लवक होता है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था कि यह संरचना प्राणी कोशिका की है अथवा पादप कोशिका की। तो यह संरचना पादप कोशिका में देखने को मिलेगी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।